विद्वान महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही जी, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता हो रही है इस समारोह में शामिल होकर। अंततोगत्वा स्टेट हाईवेज पर, राज्य उच्च पथों पर काम प्रारंभ हो गया। बहुत काम अभी बाकी है, जिसके बारे में बताया गया कि उसके लिए फिर से CPWD और इनकॉन दोनों ने, जिनके जिनमें ये काम सुपुर्द किया गया है, उन्होंने फिर से टेंडर इनवाइट किया है और अप्रैल माह में इसकी संभावना है कि वे सभी निविदाओं को खोला जाएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अप्रैल महीने में बाकी काम भी तय कर देंगे लोग, किस एजेंसी को, किस कंपनी को कौन सा काम करना है, और उस पर भी काम प्रारंभ हो सकेगा। हम लोगों की कोशिश थी कि ये काम जो आज हो रहा है, 24 मार्च को आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हम लोगों की इच्छा थी कि 2006 के नवंबर या दिसंबर में ये काम शुरू हो जाए, लेकिन अनेक प्रकार की बाधाएं आई और आर.के. सिंह जी ने कहा इंटरवेन करना पड़ा। एक बार नहीं, अनेक बार इसको लेकर योजना आयोग में कितनी बार मुझको जाकर बातचीत करनी पड़ी, और जो CPWD और इनकॉन के लोग काम कर रहे हैं उनको साथ बिठाकर भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उनके प्रतिनिधियों को भी बिठाकर कितनी बार चर्चा करनी पड़ी। तो जो एक शेड्यूल शुरू में तय हुआ था, काफी हम उससे भटक गए, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा आज काम प्रारंभ होगा। आज के मुझे खुशी हो रही है। देर आए दुरुस्त आए, और आज हम लोग चाह रहे थे कि आज का ये काम हम शुरू कराएं योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कॉन्टेक्ट सिंह अहलुवालिया जी से। उन्होंने अपना कार्यक्रम निर्धारित किया था बिहार के लिए, तो हमने ये सोचा था कि वो आ रहे हैं तो उन्हीं की मौजूदगी में ये कार्य प्रारंभ हो जाए और उनके हाथ से ही इसका शिलान्यास किया जाए, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से आज वे नहीं आ पाए और अंततोगत्वा ये काम मुझे करना पड़ा। कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इसकी योजना बनाई थी कि कॉन्टेक्ट सिंह जी से इसका शुरुआत कराएंगे, और अंततोगत्वा मेरे ही हाथ में ये आ गया। लेकिन शुरू हो जाए। हमारे आरईओ के मंत्री हैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, उन्होंने कुछ बातें रखी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इरकॉन के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, CPWD के तो डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि आपने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना होगा। हमारे माननीय मंत्री ने इन बातों की चर्चा की है। एक तो हम लोगों ने इनको कहा है कि लगातार आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करते रहिए, और दूसरा जो हमारे माननीय विधायक अपने अपने इलाकों में अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न उठाते हैं सदन के अंदर या सदन के बाहर, उसके माध्यम से, और स्वयं ग्रामीण इलाकों में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अच्छी समझ वो रखते हैं, इसलिए इसके आधार पर उन्होंने बताया। और एक बात तो मैं भी कहना चाहूँगा, भले इसको दोहराना पड़े, कोई भी सड़क बनती है तो उसमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, और खास करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ नदी नाले भरे थे, होना चाहिए, और इसके लिए जहाँ जिस चीज की जरूरत हो, जहाँ जरूरत है RCC पुल की, जहाँ जरूरत हो और दूसरे प्रकार के पुलों की, या जहाँ काम चल जाए ह्यूम पाइप से, वहाँ ह्यूम पाइप भी आप डाल सकते हैं। लेकिन वैसी जगहों में जो बाढ़ का इलाका है, वहाँ ह्यूम पाइप डाल करके सड़क बना रहे हैं,
में पूरे देश का जितना एडवर्टीजमेंट छपवा दिया गया, लेकिन हम तो गत्वा अगर गुणवत्ता ठीक नहीं है तो सड़क तुरंत टूट जाएगी और इससे पूरी की पूरी बदनामी केंद्रीय एजेंसी की होगी, केंद्र सरकार की होगी। तो उस फजियत से बचना चाहिए। तो मैं पूछते रहेंगे कि सड़कें बन रही और टूट जाएंगी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी लोगों की बड़ी निगाहें टिकी हुई है और 1000 की आबादी तक के गांव को जोड़ने की योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन हमारे बिहार में 500 की आबादी वाले गांव बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोगों ने इस बात का आग्रह किया है कि 500 की आबादी वाले गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाना चाहिए। मुझको ऐसा लगा कि उसका वक्त अभी बहुत बाद में आएगा, इसलिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 500 की आबादी के गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना प्रारंभ कर दी है, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ नदी नाले ज्यादा हैं, गांव से निकलिए तो पुल की जरूरत पड़ती है, तो सेतु मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना करके के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। और अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है जिसका समय एक सप्ताह में समाप्त होने वाला है, इसी साल हमने दोनों में 300 करोड़ रुपए का आवंटन दिया और 900 करोड़ रुपए की योजना यानी एक साथ सड़क और पुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए की योजना सिर्फ 500 की आबादी को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए और वैसी सड़कों पर पुल बनाने के लिए, या जहां सड़क नहीं है वहां भी आवागमन के लिए पुल की जरूरत है, उसके लिए महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। और ये हमारा अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर काम लगा हुआ है, ग्रामीण सड़कों पर काम लगा हुआ है और जिन दो योजनाओं का जिक्र किया उस पर काम लगा हुआ है। और अब स्टेट हाईवे पर भी काम शुरू हो रहा है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो कुल मिलाकर जो सड़कों की बदहाली थी वो दूर होगी और अच्छी गुणवत्ता की सड़क बनेगी। स्टेट हाईवेज के बारे में हम लोगों का सपना और संकल्प भी है कि हम ऐसी सड़क बनाएंगे जो नेशनल हाईवे का मुकाबला कर सके। और इस प्रकार का मानक हम तय करना चाहते हैं बिहार में स्टेट हाईवेज के लिए, जो दूसरे राज्यों में उद्धृत किया जाए, वो कह सकें कि बिहार के स्टैंडर्ड का स्टेट हाईवे हम बनाना चाहते हैं। अब जमाना था तो हमारी सड़कें बहुत खराब है, अभी भी कोई बारी बीच है, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई क्योंकि उस समय की राज्य सरकार यही चाहती थी, वो बला अपने सिर से टालना चाहती थी, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती थी भले ही सेंट्रल एजेंसी आकर कर दे, कोई गड़बड़ी करेगा तो बोलते रहेंगे कि सेंटर वाले लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उन दिनों लग रहा था, ज्यादातर लोगों को, कि साहब पैसा देंगे तो पता नहीं सदुपयोग होगा या नहीं होगा। हालांकि इसका निर्धारण केंद्र के स्तर पर नहीं होना चाहिए, राज्यों का हक है, वो राज्यों को मिलना चाहिए और राज्यों को अपनी क्षमता का विकास करना पड़ेगा, क्षमता का विस्तार करना पड़ेगा। इसलिए खैर उस समय बात की निर्णय हो गया, हमको आ गए, हमने कहा ये पहले का निर्णय है, इसको मान रहे हैं, लेकिन अगर इस योजना का क्रियान्वयन जल्दी नहीं हुआ तो हमने योजना आयोग को कहा ये काम वापस राज्य सरकार को सौंपिए। राज्य की इतनी क्षमता विकसित हो चुकी है सड़कों के मामले में कि हम इन सड़कों को बना लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हुई, इसलिए दोषारोपण का दौर चला। हम कोई दोषारोपण की बात नहीं कर रहे, राज्य की सड़क है, ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक सड़कें ठीक नहीं दिखेंगी। और सवाल दिखने का नहीं है, तो नेशनल हाईवे लोगों का परसेप्शन कहाँ आता पैदा होता है, धारणा कहाँ से बनती है बिगड़ती है। जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो मुख्य सड़क है और जब मुख्य सड़कों की स्थिति लोग खराब देखते हैं तो कोई ये नहीं सोचता है कि ये किसकी सड़क है। हमारे पहले वाली सरकार ने कई जगहों पर नेशनल हाईवे पर बोर्ड लगवा दिया था कि ये केंद्र की सड़क है। हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम उसकी लगा देते खगड़िया से पूर्णिया की सड़क पर और कह देते ये केंद्र सरकार की सड़क है, तो हमारे मीडिया के लोग बैठे हुए हैं वो इसको ग्रहण नहीं करते और ये कोई तरीका ही नहीं हो सकता। देखिए अल्टीमेटली केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों को जनता चुनती है और ये दोनों का दायित्व है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और जनता की सेवा करें। तो हमको बहुत अच्छी जानकारी हो तो कुछ सुझाव दिया करिए, लेकिन सुझाव देने का मतलब ये नहीं होता
लगता है कि सिर्फ गलतियों को आप निकालिए। आज इतनी तेजी से सड़कों पर काम हो रहा, पहले लोग कह रहे थे काम शुरू नहीं हुआ, तो हमने कहा था कि बरसात के दिन में सड़क पर काम कैसे शुरू करें। बरसात के बाद शुरू होगा। बरसात के बाद जब एक आध महीना विलंब हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मचा। कहा कि भाई काम शुरू नहीं हुआ है, उसका काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया तो जिस सुरक्षा का प्रश्न उठाया कभी CPWD के डायरेक्टर जनरल ने, तो वो कहीं कहीं समस्या उत्पन्न हुई, उसको हम लोगों ने टैकल किया। तो फिर किसी कोने में कहीं कोई घटना घट जाए तो वही खबर बनती है। घटना जाए तो देखना चाहिए राज्य सरकार की मंशा क्या है। हम तो जितना निर्माण करने वाली एजेंसी है सबको हम लोगों ने कहा, जहां कहीं भी आपको खतरा दिखाई दे, कोई समस्या दिखाई पड़े, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन है, स्थानीय पुलिस अधिकारी है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको आप सूचित करिए, उनके संपर्क में रखिए और अपनी तरफ से जो कुछ भी जिसको कह सकते हैं वल्नरेबल एरिया, उसको मानते हुए अपनी तरफ से भी इंतजाम किया जाए। इसलिए जो डायरेक्टर जनरल ने कहा, मैंने देखा कि सिर्फ एक कंपनी का पता पटना का है और एक का झारखंड के बोकारो का है, एक या दो, बाकी सब कंपनियां बाहर हैं। आखिर क्या यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो सकती? मैं यहाँ के लोगों का आह्वान करता हूँ कि आगे आए। बिहार सरकार बहुत मदद करने को तैयार है। हम इक्विपमेंट बैंक बनाने जा रहे हैं। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी काम ले सकते हैं। इसलिए अगर हम लोगों को ज्यादा प्रसन्नता होती, अगर बिहार के लोग बिहार में कंपनी बनाते, निर्माण कंपनियां बनाते, सड़क की कंपनी बनाते और वो काम लेते, तो यहाँ के माहौल को भी जानते रहते। होता ये है कि कंपनियां काम तो ले लेती हैं और फिर यहाँ पेटी कॉन्ट्रैक्टर किसी को बना देती है। वो कागज पर तो होता नहीं, वो इनफॉर्मल एक अरेंजमेंट होता, वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो काम करना शुरू करते। अगर बिहार की कंपनियां आगे आए, उनको अपनी क्षमता का भी विस्तार करना चाहिए। उनकी क्षमता बनाने के लिए और उसमें वृद्धि करने के लिए सरकार पहल कर रही है, इक्विपमेंट का ध्यान दिया जाए। आज इसका जीता जागता उदाहरण है, सरकारी क्षेत्र की हमारी कंपनी है पूर्ण निर्माण निगम। अब तय हो गया था कि पूर्ण निर्माण निगम को वाइंड अप करें, और मैं तिथि तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये उन्हीं दिनों की बात है जब उत्तर प्रदेश पूर्ण निर्माण निगम बना, बिहार में भी पूर्ण निर्माण निगम बना। उत्तर प्रदेश का पूर्ण निर्माण निगम अंतरराष्ट्रीय हो गया और हमारा वो वाइंड अप करने के लिए चला गया। ओरिजिनल वर्क कहिए तो ओरिजिनल वर्क के मार्क्स, तो ओरिजिनल वर्क के में क्षमता का विस्तार होना चाहिए और उसमें हर संभव सहायता दी जाए। बेईमानी को छोड़ करके जितना बढ़िया से आप काम करना चाहिए। और देखिए, ईमानदारी के काम में पैसा कम नहीं है, इसमें मार्जिन कोई कम नहीं है। इसका जिसका जो एस्टिमेट है वो अच्छा है। अगर इस एस्टिमेट के आधार पर लोग काम करना चाहें तो उसमें प्रॉफिट का मार्जिन है। और सबको मालूम है कि कोई व्यापार करेगा तो उसमें अगर फायदा नहीं होगा तो व्यापार नहीं करेगा। वो व्यापार कर रहा है, वो कोई चैरिटेबल सोसाइटी नहीं चला रहा, उसको व्यापार में फायदा होना चाहिए। और जब फायदा होगा तो उसमें पूंजी का निर्माण होगा, वो आगे बढ़ेगा, उसके लिए वो इंसेंटिव का काम करेगा और ज्यादा कमाने के बारे में सोचेगा, तो उसका भी पूरी गुंजाइश है। इसलिए यहाँ के लोगों को भी आगे आना चाहिए, कंपनियों का निर्माण करना चाहिए। और अब एक साल में ही हम हिसाब जोड़ रहे थे। योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका उल्लेख योजना परिषद के उपाध्यक्ष श्री एन के सिंह जी कर रहे थे। जितनी हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, लगभग मैं अभी लगभग के तौर पर बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 18,000 करोड़ रुपए का निवेश सड़क के क्षेत्र में होगा। इसलिए बिहार की सड़कों का कायाकल्प होगा और वो बीते दिनों की बात होगी। लोग कहेंगे सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क। तो हम तो चाहते हैं कि उसी गुणवत्ता की सड़क बने, लोग तेज गति से जाएं। यहाँ से भागलपुर पहुंचने में लोगों को एक मानक होना चाहिए कि पटना से भागलपुर पहुंचने में कितना समय जाए। अभी हम पटना से मुंगेर मापी जाती है, पूरी मापी जाती है घंटा और मिनट में, कितना घंटा दूर है यहाँ, कितना किलोमीटर दूर नहीं। तो हम चाहते हैं कि उस पैमाने पर भी भागलपुर पटना से 4 घंटा दूर हो जाए, तब हम मानेंगे कि सचमुच सड़क के क्षेत्र में दिखने लायक परिवर्तन आया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए इरकॉन और CPWD
दोनों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपको काम करने के सिलसिले में कोई भी बाधा आए तो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रूम विभाग के श्री आर के सिंह उपलब्ध है।